तो गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पाषाण काल के ऐतिहासिक घटना के बारे में अध्ययन कराते हैं। जो नोट्स है उसके बारे में डिटेल से आपको आप ना एक दो बार सुन लीजिए तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब जिस काल का कोई साक्ष्य नहीं है लिखित, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। साथ ही आदि ऐतिहासिक काल में जो होता है लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उनके अपठ्य या दुर्बोध मतलब पढ़ा नहीं जा सके, उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। जब से लिखित विवरण मिलते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता, मतलब जो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि ऐतिहासिक अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्र सभ्यता, आहार, जोरवे आदि से आती है। जबकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आसपास ऐतिहासिक 6ठी शताब्दी जो ईसा पूर्व आसपास के ऐतिहासिक काल आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया। ये है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरानों काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया। एक पुरापाषाण काल, क्रोध उपकरण, हस्त, कुठार, खंडक एवं विदाग्नि। मध्य पुरापाषाण काल, फलक उपकरण तथा उच्च पुरापाषाण काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम, मदुरई तथा अतिरम्पक्कम से हैंड हेक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्विलर, स्क्रैपर आदि है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लब्रम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। उसके मित्र विलियम किंग ने अतिरक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GRD शर्मा के निर्देशन अनुसंधान किया गया। पूर्व पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। साथ ही उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण काल मानव जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे, जो उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग के मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी 1867 से 68 में हुई, जब आर्कीबाल्ड क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र रॉक पेंटिंग की खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पुषाण या पत्थर के छोटे छोटे औजार है। भारत में
भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। J.R. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्र का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, भूचरखाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। भूचरखाना संकुल क्षेत्र से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधान में 1 कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसे 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की कब्रें समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागेर, भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। अति महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है, जिनमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इन नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। माना जाता है चीन के यांगसी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मेक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व अफ्रीका में, राय 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी पूर्व एशिया में तथा जय 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस पुरास्थल खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त है। पिकली हिल, उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों के जले अवशेष है। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। आग का उपयोग जो है नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातु में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण से ताम्रपाषाणिक संस्कृति कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबे का प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई।
दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। ये है आहार, बालाथल, बागेर, ओजियाना एवं गिलुंद। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्बती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलुंद वालाथल ओजियाना में घरों की चार दीवारी से घेरा गया है। आहार के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी है। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभान बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग के चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभान परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कैथा, एरन और नवरा टोली प्रमुख स्थल है। नवरा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले। यहाँ के मूल मृदभान लाल काले रंग के हैं, जिन्हें पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कैथा संस्कृति, जो कि हड़प्पा संस्कृति कनिष्ठ समकालीन, इसके मृदभानों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। सांस्कृतिक लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई, जो अत्यंत छोटी छोटी है। मालवा संस्कृति अपनी मृदभानों की उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में कैथा और एरन की तथा पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल स्थल अहमदनगर जिले में जोड़वे, नेवासा और देमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनागांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिका, ये सभी पुरास्थल स्थल जोड़वे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी का देमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। नेवासा जोड़वे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोड़वे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोड़वे संस्कृति के नेवासा, देमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों की अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था में इनाम गांव स्थल पर चूल्हे सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार है और एक वृत्ताकार है। इनाम गांव में 130 से अधिक, NCERT के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई, और यहाँ से शिल्पी जो है पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के पांडु, राजर, टीबी और बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाए हुए हैं वे बिहार में सेनुबार, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडीह और नरहन है। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोरीदार तस्तरियाँ और गोरीदार कटेरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए। मुख्य अनाज गेहूँ और चावल के अतिरिक्त बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई के धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाए जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करती है वृषभ सांड धार्मिक पथ का प्रतीक था। पश्चिम महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में कुछ बच्चे के गले में तांबे की मनकों का हार पहनकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चे की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र के मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बरियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई। इसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर है। कैस्था के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हड़ियाँ पाई गई। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियाँ की हार पात्रों में जमा किए गए हैं।
दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी, पिकली हिल और संगरूर के मूल है। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारावाह संस्कृति अधिक प्रमाण मिला है। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फुट एक क्या थे? तो भूवैज्ञानिक थे ही, साथ में पुरातात्विक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेनहेग संग्रहालय की एक सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग की त्रियुगीन विभाजन किया था? वो है थॉमस ने। किसने किया था? थॉमस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्यपाषाण मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वो स्थान कौन सा है? आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? सी और डी, मधदा से और सराय नाहर राय से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ए और बी, सराय नाहर राय से या मधदा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल से। खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम नव पाषाण काल में हुई। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि फॉर्म में परिचित हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनोरा होशंगाबाद नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं? तो वो है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा कुछ मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया जो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई, अजय है। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, बार्ली 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर के ईरान के मध्य स्थित है। पश्चिमी एशिया देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाए जाने लगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय कि इस नवीन खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल डिहवा जो इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित किस स्तर पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्राप्त हुए हैं? तो वह है मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागेर से मिले हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो उसको ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहारवासी तांबा गलाना जानते थे? सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये भी सही है। धातु का काम आहार वायु की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा सही है। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त? वो है मेहरगढ़। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल स्तर मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने।
नवडाटोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकाले ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनन ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि जो 1600 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। नवडाटोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई, वो है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से सम्मानित है? वो है संगनकल्लू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों की पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र है। अब तक लगभग 700 शरणार्थियों ने पहचान की जा सके। जो 133 निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुलगढ़ रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? वो है भीमबेटका में।